Students, welcome back to my channel. How are you? Hopefully you all are well. Before starting my video, I would like to thank to all who are subscribing my channel. Okay, let's begin. This is the chapter 11 water resources of class 4 time test publication. So as we all know कि there are so many things without which we cannot survive, like food, air, water. तो in this chapter we will read the water रिसोर्सेज. ओके, वाटर क्या है? वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. जैसे हमें पता ही है वाटर हमें एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में, क्रॉप्स को ग्रो करने में. ठीक है, क्या आपको पता है कि हमें जो वाटर है हमें मिलता कहाँ से? ये भी तो एक सोचने बात है ना कि वाटर हमें मिलता कहाँ से है. वाटर हमें मिलता है वेरियस सोर्सेज से. ठीक है, जैसे लाइक रेन है, रिवर है, कैनल है, सी है, डैम, ओशंस, लेक एट्सेट्रा. ठीक है, कुछ सोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, कुछ ह्यूमन मेड होते हैं. ठीक है, जो मतलब कि आपको 2 टाइप सोर्सेज आपको इस चैप्टर में गिवन याद करने हैं, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर में आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. नेचुरल सोर्सेज का मतलब जो नेचर से हमें मिलते हैं. नेचर लाइक जैसे क्या है, अब रेन है. रेन हमारी बस में थोड़ी है, बारिश जब आएगी तब आएगी, भगवान के ऊपर है. ठीक है, ग्राउंड वाटर है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम नेचर के ऊपर डिपेंड है. ओशंस हैं, सीज हैं, रिवर्स है, लेक्स हैं, पोन्ड्स हैं. ये क्या सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. नेचर से वी गेट द सोर्स ऑफ वाटर दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, तो इज कॉल्ड द नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, रेन क्या होता है कि जैसे रेन क्या होता है, जैसे क्लाउड्स बनते हैं, फिर स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में हमारे पास रेन आती है. मेन सोर्स हमारा क्या है? वाटर का रेन है. राइट, सम प्लेसेस गेट हैवी रेनफॉल. जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होते हैं, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेज होती है रेनफॉल की. रेन इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा, जो मेनली डिपेंड रेन हम किस पे? रेन से. जैसे बहुत खेतों में सबसे पानी आसान तरीका क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट है रेन, है ना. इरीगेशन क्या होता है? सिंचाई. जब पौधों में पानी देते हैं ना, उस प्रोसेस को इरीगेशन बोलते हैं. ग्राउंड वाटर है, वाटर जो हम अंडरग्राउंड मिलता है, ग्राउंड के नीचे जो पानी मिलता है उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं. और जब ग्राउंड को जो पानी में की इसलिए यूज़ करते हैं, कंजप्शंस के लिए यूज़ करते हैं, सर्टेन टूल और कुछ मशीन्स हम यूज़ करके हम ग्राउंड वाटर को अचीव करते हैं. ओशंस और सीज. ओशंस क्या है आपको ध्यान रखना. ओशंस क्या हमारी लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं. ठीक है, सी लार्जर तो है बट स्मॉलर देन ओशन से है. ठीक है, वाटर प्रेजेंट ओशन सी मतलब कि कैसा होता है? सॉल्टी होता है. कंजप्शन मतलब कि हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, हम इसको पी नहीं सकते. रिवर आपको ध्यान रखना है, जो रिवर क्या होती है समुद्र से छोटी होती है. कुछ रिवर्स क्या होती है जो स्नो से मेल्ट हो जाती हैं, वो माउंटेन में होती हैं. ठीक है, जब स्नो मेल्ट हो जाती है, जो पानी मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, उसको रिवर मतलब कि रिवर में कन्वर्ट हो जाता है वो, तो पेरिनियल रिवर होते हैं. उसमें सारा साल पानी भरा रहता है. गंगा और यमुना अपनी एग्जांपल याद रखते हैं कि पेरिनियल रिवर का. ठीक है, कुछ रिवर्स क्या होती है जो डिपेंड होती है रेन पे. बारिश आएगी तभी भरेगा पानी. ठीक है, उसको रेन फेड या सीजनल रिवर भी बोलते हैं, जैसे कावेरी है, गोदावरी है, एग्जाम्पल है हमारे. लेक और पोन्ड्स क्या होते हैं? लेक्स हमारे स्मॉलर होते हैं रिवर से, पोन्ड्स बिल्कुल ही स्मॉलर होते हैं. लेक्स और पोन्ड्स क्या होते हैं? सराउंडेड लैंड से सराउंडेड होते हैं. ठीक है, ह्यूमन मेड होती हैं ये, मतलब कि ग्रेन वाटर, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स, सर्टेन फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है? जो वाटर मतलब कि जो सैलिन नहीं होता, सोल्टी नहीं होता. ठीक है, और जिसको हम वेरियस एक्टिविटी के लिए हम यूज़ भी कर लेते हैं. राइट, सेकंड पॉइंट क्या हमारा? ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर. ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब जो ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन मेड, मैन मेड होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर बोलते हैं. जैसे वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, हैंड पम्प्स हैं. कुछ एरियाज हैं जो ड्रेन नहीं होते, जो कभी ड्राई नहीं होते हैं, बट उसमें एडिक्वेट अमाउंट होता है वाटर का, ग्राउंड वाटर होता है. जैसे कुछ एरिया होते हैं जो ग्राउंड वाटर में सरफेस के थ्रू वेल से हम पानी लेते हैं. ठीक है, वेल मतलब कुएं होते हैं. जो वाटर होता है ड्रोन हमेशा पुली मतलब खींच के जब पानी हम निकालते हैं. जैसे वेल दे रखा है आपको यहाँ पे. ठीक है, ये पंप का ट्यूबवेल का एग्जांपल है. ये हैंड पंप होता है हमारा. ठीक है, गांव में इसको नलका बोला करते थे, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी नलका ही बोलते होंगे. ठीक है, आजकल तो क्या कि टैप वगैरह आ गई हैं, तो आजकल जो न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं होता कि हैंड पंप भी होता है कि नहीं होता. तो हैंड पंप आपको पता है. जैसे ट्यूबवेल पढ़ लेते हैं कि ट्यूबवेल क्या होते हैं? जो पाइप्स होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसमें पाइप होते हैं. ठीक है, ट्यूबवेल में वाटर वहाँ सरफेस में आता है, इन पंप्स की हेल्प से आता है. इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलता है, लाइट से चलता है, सॉरी. ठीक है, ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? एक्सटेंसिवली यूज पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, ये सब ट्यूबवेल वहाँ पे होते हैं. हैंड पंप का मतलब क्या होता है? जैसे नेम से जैसे पंप है जो ऑपरेटेड होगा, मतलब पंप ऐसे पंप चलाना पड़ता है, पंप से जैसे हैंड से पंप चलाना पड़ता है और फिर पानी आ जाता है. मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. जो हमारा ट्यूबवेल है वो इलेक्ट्रिसिटी से, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन नॉट बी वर्कड. ओके, जो वेल्स है मतलब कि थ्रू अ पुली वी कैन कलेक्ट द वाटर. टैंक्स, देयर आर सम स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हमारे डेक्कन प्लेट्यू हैं जहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है वेल को डिग करना. वहाँ पे मतलब कि रोकी सरफेस है, तो वहाँ पे इजली आप हैंड पंप नहीं बना सकते, तो वो टैंक्स वहाँ पे होते हैं. ठीक है, वाइडली यहाँ पे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में है. टैंक्स हमारे. कैनल्स का मतलब क्या है कि लॉन्ग स्ट्रेट पासिंग डग्स होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे ग्राउंड को डग करके बना लेते हैं फील्ड में. तो कुछ कैनल्स होते हैं, इंदिरा गांधी कैनल आपको याद रखनी है, राजस्थान में है, जिसमें
जिसमें पानी ब्यास और सतलुज रिवर से आता है पंजाब और ड्रेन्स ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान में। उसके बाद हमारा क्या डैम्स। डैम्स का मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं। डैम्स के होते हैं स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती है, मतलब कि डैम का मतलब कि बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं जो पानी को होल्ड करके रखता है, मतलब एकदम से जैसे वाटर का फ्लो है ना उसको रोक देगा उसको, तो वो डैम्स होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डैम्स आर यूज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मतलब कि रिजर्व को बनाने के लिए, तो रिजर्वर का मतलब कहते हैं ह्यूमन मेड लेक होती है जो मतलब कि डैम्स के पास ही क्रिएट कर देते हैं, जिसमें वाटर वगैरह को होल्ड कर लेते हैं। और रिजर्व का फ़ायदा ये भी होता है जैसे पानी की कमी हो जाए, शॉर्टेज होता है, तो रिजर्व से हम यूज़ कर सकते हैं। डैम्स के मल्टीपर्पज़ हैं। क्या फ़ायदा है, एक तो डैम्स का इरिगेशन के लिए हेल्प होता है, फ्लड को कंट्रोल करता है, फिश ब्रीडिंग्स कर सकते हैं हम इसमें, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हेल्प करता है हमारा। ठीक है, ये कुछ रिवर्स हैं, आपको डैम्स आपको याद रखने हैं। जो भाखड़ा नंगल डैम है सतलुज रिवर पे है। इरिगेशन दिल्ली के एरिया की रिवर्स भाखड़ा नंगल डैम से होती है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर रिवर पे है। हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी पर है। सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा नदी पे है। फरक्का बैरेज आपका गंगा नदी पे है। नागार्जुन सागर डैम आपका कृष्णा के लिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि दामोदर है वेस्ट बंगाल में करती है, महानदी ओडिशा में, नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात में, गंगा है वेस्ट बंगाल में, कृष्णा है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट क्या है, सेव वाटर। सेव वाटर क्या, हमारी जो अर्थ है वो कवर्ड है 71% हमारी वाटर से है। ठीक है, और आउट ऑफ विच जिसमें से 22.5% वाटर का क्या है, फ्रेश वाटर है हमारा। ओनली 1% ऑफ वाटर इज ईजिली एक्सेसिबल होता है। यहाँ पे वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व वाटर, कि आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है हमारा, है ना। तो उसको हमें क्या करना है, हमें कंजर्व करना है वाटर को जितना हम कर सकते हैं। हमें कंजर्व वाटर को किस तरीके से करना है, हमें पानी को टूटी को कभी भी सॉरी टैप ऑन नहीं करना चाहिए, हमें बकेट यूज़ करनी चाहिए, मग्स यूज़ करने चाहिए, वॉश कर प्लांट्स को मतलब कि वाटर देने के लिए मग्स यूज़ या बकेट यूज़ करनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स होने चाहिए, मतलब जैसे रेन आती है हम उसके पानी को स्टोर भी कर सकते हैं। उस पानी को स्टोर करके हम जैसे रेन वाटर के पानी को हम जैसे प्लांट्स में पानी तो दे ही सकते हैं ना, तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो रेन वाटर हम जो अगर स्टोर करते हैं, तो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, जो हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इरीगेशन का मतलब जो पानी हम सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में। पेरिनियल रिवर क्या होता है कि जब सारा साल एक रिवर में पानी भरा रहता है उसको पेरिनियल बोलते हैं। पुली का मतलब क्या होता है, एक व्हील होता है जिससे एक रोप के साथ ना पानी खींचते ऊपर की तरफ। सीजनल रिवर क्या होता है, जब बारिश के टाइम में जो पानी भरा होता है। ठीक है, आई थिंक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थोड़ा मैंने स्पीड से पढ़ाया है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, तो मुझे लगा कि चलो, और वैसे भी वीडियो लेंथी हो जाती है तो बच्चे नहीं सुनना पसंद करते ज़्यादा लंबा लेक्चर। तो आप इसको दोबारा से फिर इसको प्ले करके दोबारा सुन लेते हैं, आपके डाउट डेफिनेटली आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आपको बहुत कम टाइम लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।